हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीएससी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की खूब स्ट्रांग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में, जो कि हमारा ये 8वां सेशन है, हम लोग चैप्टर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से आने वाले लगातार, जो कि ये पहला जो क्वेश्चन है वो 2019, 18 और 17 में आया है। यह लगातार जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इनका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पहला हमारा क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये कितने प्रकार की होती हैं और इनमें अंतर क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार में जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में कितने प्रकार की होती हैं वो पढ़ा है। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया को हम किस प्रकार से जो है डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें कोई एक अभिकारी पदार्थ दूसरे अभिकारी पदार्थ के जो है किसी एक पदार्थ को जो है विस्थापित कर देता है। जैसे दो अभिकारी पदार्थ हैं, मान लीजिए एक अभिकारी पदार्थ x है और हमारा ये अभिकारी पदार्थ yz है। यहाँ पर हम अगर जो है ये अब विस्थापन अभिक्रिया है तो x, z और y जो है हमारा बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, v और x जो है हमारा एक अभिकारी पदार्थ है, जो कि Vx और Yz ये दोनों अभिकारी पदार्थ हैं। यहाँ पर अभिक्रिया होती है तो एक जो है Vy उत्पाद बनता है और दूसरा बन जाता है Yz। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहला अभिकारी पदार्थ है उसमें जो है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है और यह इस जो यौगिक है इसमें का कोई एक भाग, जो एक तत्व है, इससे कम क्रियाशील होता है और इसमें से जो ज़्यादा क्रियाशील होता है उसको यहाँ से जो है विस्थापित कर देता है और इसके फलस्वरूप हमको एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो यह हमें विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन होता है वो कॉपर से जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को विस्थापित करके जो है FeSO4 बनाता है और यहाँ पर कॉपर विस्थापित होकर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि यह आयरन जो होता है यह कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है और यहाँ पर इसके सल्फेट जो विलयन है, इसका लवणीय विलयन है, यहाँ से इसको कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें Zn+CuSO4, तो यहाँ पर जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और ZnSO4 और जो है ZnSO4 प्लस कॉपर बनाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कि जो है ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला जिसमें है जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा हमारा है द्विक विस्थापन अभिक्रिया, द्विक विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो जो ये है, ये अभिक्रिया जो हमने दी है यह एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी एक जिनमें जो है एक अभिकारी पदार्थ दूसरे अभिकारी पदार्थ में से किसी कम क्रियाशील तत्व को, या जिनमें से अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे अभिकारी पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया जो है, जो आयरन की कॉपर सल्फेट से जो अभिक्रिया का हमने उदाहरण दिया है, यह जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये दूसरा जो अभिक्रिया हमने दिया है Zn+CuSO4 goes to ZnSO4 और Cu, ये भी जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, अब हम अगर द्विक विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया में किन्हीं दो अभिकारी पदार्थों के आयन एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हम अगर जो है सोडियम सल्फेट
Na2SO4 की अभिक्रिया, यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया को दिखाएं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से कराते हैं, तो यहाँ पर जो सोडियम आयन है और बेरियम आयन है ये एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक दूसरे का स्थान जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह हो जाता है 2NaCl प्लस BaSO4। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें एक अभिकारी पदार्थ का कोई आयन दूसरे अभिकारी पदार्थ की उसी प्रकार के आयन को विस्थापित करके एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इनमें अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला अंतर है कि जो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें कोई एक तत्व जो अभिकारी पदार्थ में होता है वो अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील पदार्थ को जो है विस्थापित कर देता है, मतलब जो है उसके लवणीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो वह एकल अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी जो द्विक विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें दोनों ही जो है पदार्थ हैं वह एक ग्रुप, जैसे जो सोडियम है यह फर्स्ट ग्रुप का है और बेरियम सेकंड ग्रुप का है। तो यह क्या करता है कि एक जो वर्ग का तत्व दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ अपने स्थान को एक्सचेंज कर लेता है। तो यह तत्व क्या जो है अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक सक्रिय धातु, ये जो है इसमें हम बात कर रहे हैं एकल अभिक्रिया में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब आयरन क्या होता है, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और उसमें देखें तो सोडियम सल्फेट में सोडियम धातु जो है बेरियम क्लोराइड के बेरियम को जो है विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और बेरियम जो है यह जो है सोडियम का स्थान ले लेता है। तो ये अभिक्रियाएं जो हैं द्विक विस्थापन अभिक्रियाओं में आती हैं। तो ये दो अंतर हो गए आपके स्टूडेंट्स। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें अब, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोयले के दहन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चूंकि ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आया है तो हमको जो है डिस्कस करना है। इस विस्तृत उत्तरी प्रश्न में जो है 2 भाग दिए गए हैं। पहला भाग जो है संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछा है, दूसरा भाग पूछा है कि बुझे हुए चूने की निर्माण की विधि लिखिए, इससे संबंधित समीकरण भी दीजिए। स्टूडेंट्स पहले अगर भाग की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 अलग अलग अभिकारी पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के, जिसमें 2 अलग अलग अभिकारी पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें उदाहरण पूछा गया है कि कोयले के दहन अभिक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर या गर्म करने पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं यह अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन जो है अलग अभिकारी पदार्थ है और ऑक्सीजन अलग अभिकारी पदार्थ है। ये आपस में संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नया पदार्थ बन रहा है और यह एकल उत्पाद है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी संयोजन अभिक्रिया है। स्टूडेंट्स दूसरे भाग की, अगर क्वेश्चन के दूसरे भाग की बात करें तो बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जब बिना बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड को जो है जल के साथ तीव्र गति से जो है यह जल के साथ क्या करता है, तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और जो है बुझा चूना बनाता है। तो हम इसकी अगर अभिक्रिया लिखें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गोज टू CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो अभिक्रिया है यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा जो है
मुक्त होती है। तो यदि अगर हम पानी को अधिक ठंडा लेते हैं तो जो बुझा चूना प्राप्त होता है वह जो है अतिशीघ्र हमको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इससे जो है रासायनिक गुणों की बात करें तो जो बुझा चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि अगर हम इसकी उपयोग हम इसमें करते हैं, पुताई में करते हैं, तो अधिक चमक उत्पन्न होता है। इसकी अगर रासायनिक समीकरण की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गोज टू CaCO3 प्लस H2O। स्टूडेंट्स, यह हमारे इस अभिक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार से जो है बुझा चूना के निर्माण की विधि है कि बिना बुझे चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो वह ऊष्मा देने के साथ साथ बुझा चूना हमें प्राप्त हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से एग्जाम स्पेशल JPIC के साथ बने रहिए। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो आप आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।